अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस में हम पहले कुछ डिफाइन करते हैं कुछ टर्म्स को। तो सबसे पहले है लोकस। किसे कहते हैं? लोकस। द पाथ और कर्व described by a point which moves under a given condition, is called locus. तो लोकस हम किसे कहेंगे? उस पाथ और कर्व को कहेंगे जो एक पॉइंट के द्वारा बनाया जाएगा, विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशन, जो पॉइंट मूव करता है दी हुई कंडीशन के अनुसार, तो उसे हम लोकस कहेंगे। तो उसकी हमारे पास इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस। किसे कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस। उस पाथ की जो इक्वेशन होगी मूविंग पॉइंट की, जो गिवन कंडीशन में मूव कर रहा पॉइंट, उसका जो पाथ होगा उसकी इक्वेशन होगी, उसे बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इस तरह से डिफाइंड होगी द इक्वेशन ऑफ लोकस। द इक्वेशन ऑफ ए लोकस is an equation in x and y which is satisfied by the coordinates of any and every point on the locus। उस पाथ पर जितने भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, या कोई भी पॉइंट या एवरी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उस पाथ पर होने वाला प्रत्येक पॉइंट, एंड बाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नो अदर पॉइंट, उस पाथ को छोड़ करके, उस लोकस को छोड़ करके किसी भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई ना करें, उस लोकस से बाहर के पॉइंट, एंड एवरी पॉइंट ऑन द लोकस एंड बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नो अदर पॉइंट, और बाकी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट के द्वारा सेटिस्फाई ना किया जाए, तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ लोकस। तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम सर्कल। तो ये सारे पाथ ही हैं, लोकस हैं, जो दी हुई कंडीशंस में पाथ बनाए जाएंगे अंडर ए गिवन कंडीशन, तो उसको हम लोकस बोलेंगे। इससे पहले जो हमने 10th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसका हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये रिवीजन ही एक प्रकार से 10th क्लास में जो हमने पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का रिवीजन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स for 3 and a-2 is 5। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू चाहिए।
ए की वैल्यू चाहिए, तो मान लेंगे लेट ए एंड बी आर द गिवन पॉइंट्स, are the given points, A and B are the given points, ये दिए हुए पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस बता रखे 5। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ए बी कितना दे रखे 5। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 5। स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका भी 25 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट हटाने के लिए 25 से 25 कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू आ गई -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आ गई a-4 इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। तो ये a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका डिस्टेंस 3, 5 से 5 यूनिट है और 0, 1 से 10 यूनिट है। ऐसे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका डिस्टेंस 3, 5 से 5 यूनिट है और 0, 1 से 10 यूनिट है। तो लेट P be the point whose distance from A is 5 units and from B is 10 units। B से उसका डिस्टेंस 10 यूनिट्स है और A से उसका डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। ऐसे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू 5 और PB इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P से लेकर A तक की डिस्टेंस 5 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5, और PB हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, सॉरी इनको थोड़ा सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25, और दूसरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 100। तो इसमें कैंसिल, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 100 को इधर लेंगे तो 1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको 1 इसको 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1,
या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 में से 1 को कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 6x प्लस 8y और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 109 इज इक्वल टू 0। 108 और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8y इज इक्वल टू 108 माइनस 6x और y इज इक्वल टू 108 माइनस 6x अपॉन 8। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 3x अपॉन 4। ये y की वैल्यू आ गई। तो इस y की वैल्यू का यूज़ करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 3x बाई 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 54 माइनस 3x अपॉन 4 माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को खोल लेते हैं हम। प्लस 9x स्क्वायर माइनस 324x अपॉन 16 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 प्लस 6x अपॉन 4 माइनस 99 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम हो जाएगा 16। तो 16x स्क्वायर 54 का स्क्वायर होगा 2916 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 324x। इसको 4 से करेंगे 432 प्लस 24x माइनस 158 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 25x स्क्वायर और इनको ऐड करेंगे 324x और 24x माइनस 300x और इनको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6, तो वैल्यू आएगी 2916 माइनस 6 1 और 54902016 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 900 इज इक्वल टू 0। और इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 6, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया x माइनस 6 का। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 6 और x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू थी हमारे पास 54 माइनस 3x बाई 4। तो ये वैल्यू आ गई 54 माइनस 18 बाई 4 36 बाई 4 कितना आ गया 9। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 69। ये पॉइंट जो हमने माना था ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ए बी ए प्लस एक्स। P पॉइंट का डिस्टेंस बता रखे है ए से ए प्लस एक्स। तो हमें प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए है ए प्लस एक्स। तो पी ए डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। अब इसमें हमें सोल्व करेंगे तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स।
ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दोनों पॉइंटों के बीच। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √(x2 - x1) का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a+x का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खोलेंगे तो x² + a² - 2ax + y² = a² + x² + 2ax। ये कैंसिल हो गए इससे, तो 2ax को इधर ले जाएंगे तो y² = 2ax + 2ax। ये वैल्यू आ गई यहाँ से y² = 4ax। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था, y² = 4ax। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 6 एंड -3, 4। ऐसा पॉइंट क्या होगा जो दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर होगा और किस पर होगा? एक्स एक्सिस पर। तो लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस, का मतलब इक्वल डिस्टेंस हो, दोनों पॉइंटों से P की डिस्टेंस इक्वल हो, फ्रॉम ए पॉइंट है 7, 6 एंड B है -3, 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB। P की डिस्टेंस A तक और P की डिस्टेंस B तक क्या है? इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ इसलिए। तो PA बनेगा x - 7 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और PB बनेगा x + 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। अब इसके स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी x + 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 16। और यहाँ से इनको सोल्व करेंगे तो x² + 49 - 14x + 36 = x² + 9 होल स्क्वायर को ले प्लस 6x + 16, x² से x² कैंसिल और इन सब टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे, x वाली एक तरफ और बाकी बची एक तरफ। 49 + 36 - 9 - 16 = 6x + 14x। तो ये आ जाएगा 5, 8, 20x और यहाँ से वैल्यू आ गई 60 = 20x और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 60/20, 3 वैल्यू आ गई x की। तो पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? P पॉइंट आ गया 30, जिस पॉइंट की हमें जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द पॉइंट्स ABCD फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये चारों पॉइंट क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं, ये शो करना है हमें। तो अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो चारों साइड में अपोजिट साइड्स की लेंथ क्या रहेगी? इक्वल। और डायगोनल भी इक्वल रहेंगे, डायगोनल दोनों आपस में इक्वल रहेंगे और दो साइड्स अपोजिट साइड आपस में इक्वल रहेंगी। तो इसमें हम अलग अलग साइड्स निकालेंगे, एफ भी निकालेंगे, इसमें हम रेक्टेंगल शो करनी है तो एफ भी निकालेंगे। पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से -1 - -2 इसका स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर और 1 + 1 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 4 + 1 5। इसी तरीके से हम निकालेंगे BC यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
5 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 36 + 9 √45। सी डी निकालेंगे, डी पॉइंट में से सी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 5 का स्क्वायर -4 -2 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 + 2 -2 का स्क्वायर, तो ये भी √5 आ जाएगा। और इसके अलावा ए बी बी सी सी डी ए डी निकालेंगे हम फोर्थ साइड, 4 - -2 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर -4 + 3 -3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा √45। तो देखो इसमें दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल आ रही हैं, दो साइड इक्वल आ रही हैं। कौन कौन सी इक्वल आ रही हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं ए सी और बी डी, तो ये क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल ए बी सी डी। अगर डायगोनल इक्वल हो और अपोजिट साइड इक्वल हो तो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी। तो इसके लिए हम डायगोनल ए सी निकालेंगे, वो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इसी तरीके से निकालेंगे। x2 - x1 का स्क्वायर, 5 - -2 का स्क्वायर, -2 - -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 2 7 का स्क्वायर, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, 49 + 1 √50। इसी तरीके से हम निकालेंगे डायगोनल बी डी। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - -1 का स्क्वायर प्लस -4 - 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर -5 का, 25 + 25 कितना आ गया? √50। तो डायगोनल इक्वल आ गए यहाँ से हमारे पास ए सी और बी डी। तो दोनों डायगोनल इक्वल हैं और चारों साइड्स में से अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया, ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 6 से अब आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of the point in the ratio of 1 3 internally and externally। तो जैसे हमारे पास ये पॉइंट है, ए पॉइंट है 2 4, बी पॉइंट है 6 8, तो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा जब, तो रेशियो के बीच फॉर्मूले में क्या लेंगे? प्लस लेंगे बीच में, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे करते हैं। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हमें, इंटरनल डिवाइड करता है तो व्हेन आर डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन 1:3, तो आर के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एक्स किसके इक्वल होगा? 1 × 6 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3, तो 6 + 6 12/4, 12/4 कितना आ गया? 3। और इसी तरीके से हम y निकाल सकते हैं, 1 × 8 + 3 × 4 अपॉन 1 + 3, तो 8 + 12 अपॉन 4, 20/4 5 आ गया। तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3 और 5, इंटरनली डिवीजन हो जब, और जब एक्सटर्नली हो तो फॉर्मूले में बीच में माइनस लग जाएगा। वेन आर डैश पॉइंट मान लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली अगर रेशियो डिवाइड करता है तो उसके बीच में क्या लग जाता है? माइनस। तो एक्स डैश क्या आएगा? 1 × 6 -
3 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 3, 6 माइनस 6 0, और वाई डैश आएगा 1 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4, 1 माइनस 3, 8 माइनस 12 अपॉन माइनस 2, माइनस 4 अपॉन माइनस 2। तो ये वैल्यू आ गई 2। तो आर डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0 2। ये एक्सटर्नल डिवाइड करता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये शो करना है। तो लेट ए बी एंड सी आर द गिवन पॉइंट्स। ये दिए हुए पॉइंट्स हैं भाई, तो इनको हमें कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मीन्स एक ही लाइन में। तो उसके लिए हम मान के चलते हैं अगर ये कोलिनियर होंगे तो एक पॉइंट दो पॉइंटों को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया लेट बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशियो 1। अगर के की वैल्यू आएगी, अगर के की वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये एक लाइन के अंदर है, के की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो इस बी पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला किस पर लगता है, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हों जब लगता है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई बी डिवाइड्स ए सी इन के रेशियो 1। ए सी इन के रेशियो 1। अगर के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कोई आएगी जो इसको एग्जिस्ट करती हो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में, इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा बी, इसी लाइन पर। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो उसके लिए के की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला किस पर लगता है, जब दोनों पॉइंट एक लाइन में हों। तो बी पॉइंट उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है ये बताना है। तो हमने मान लिया के रेशियो 1 में डिवाइड करता है बी पॉइंट ए सी को। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, 5 इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस 3 अपॉन के प्लस 1, और 2 इज इक्वल टू के इंटू 0 और माइनस 2 अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू के प्लस 1 के माइनस 3, 5 के प्लस 5 इज इक्वल टू के माइनस 3। तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 माइनस 5, 4k इज इक्वल टू माइनस 8, और के की वैल्यू आ गई माइनस 8/4 माइनस 2, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, के प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो इसका मतलब दोनों से के की वैल्यू सेम आ रही है, तो सेक्शन फॉर्मूला लग गया है इस पर। तो ऐसा बी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एसी लाइन पर, जो इसको कितने रेशियो में बांटेगा, -2:1 में। माइनस का मतलब क्या है, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये बी पॉइंट एसी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए लिख देंगे हियर वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट, here for value of k is equal to -2, b point lies on AC, इसलिए क्या हो जाएंगे, ए बी सी आर कोलिनियर। ऐसी के की वैल्यू पाई गई है जो एग्जिस्ट करती है, जो इसको सेक्शन फॉर्मूला जिस पर लगता है, और उसके लिए बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके लिए के की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करती है, -2। तो ये रेशियो आ गया -2:1। तो बी पॉइंट इसी लाइन पर होगा, तो ए बी सी कोलिनियर हो गए। तो इसमें दोनों के लिए के की वैल्यू सेम आई तो सेक्शन फॉर्मूला लग गया। अगर अलग अलग आती तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगता, तो ये एक लाइन में नहीं होती। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट रेशियो डज
the point 1/26 divides the line segment joining the points 3, 5 and -7, 9। तो इसके लिए हमें रेशियो बताना है। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ये ए पॉइंट हो गया, जैसे ये बी और ये सी, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम रेशियो मान लेंगे K/1। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट K की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, 1/2 इज इक्वल टू -7K + 3/K+1, और क्या लगेगा 6 इज इक्वल टू 9K + 5/K+1। तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा K+1 इज इक्वल टू -14K + 6K की टर्म एक तरफ और इसको इधर ले आएंगे तो 15K इज इक्वल टू 5, K की वैल्यू आ जाएगी 5/15, 1/3। तो K/1 आएगा यहाँ से 1/3/1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 1/3। डिनोमिनेटर से 3 को हटाएंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/3। तो ये रेशियो हमसे पूछा है 1/26। बी पॉइंट इस AC लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/3 में इंटरनली। तो हम इसको रेशियो मान के चल पड़े K/1, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता था, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और दोनों का सम, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस तरीके से करेंगे।